केबीए एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए भारत के इंडियन पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित हैं, जो कि रामबाण साबित होंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी पेट का ही एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इसमें भी काम आएंगे और वीपीओ विलेज पंचायत अधिकारी वाले एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और जूनियर असिस्टेंट में भी ये काम आएंगे। और इसके अलावा आने वाले अदर जो एग्ज़ाम है आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और बैंक, सब जगह ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, जहाँ पर भी पॉलिटी का पोर्शन आना है। चलिए शुरू करते हैं। उप प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। पहले, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वो है उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। संवैधानिक दृष्टि से देखा गया जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होता है? तो ये कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री का पद नहीं है। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। यही कथन यहाँ पर सही है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। आगे बात करेंगे इसी प्रश्न के आगे ही। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आगे बात करते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो वो है मोरारजी देसाई। 1977-79 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। वो लोकसभा के बारे में बात करते हैं। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो सात लोग हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष को एक टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। यही कथन सही है। आगे बात करते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। आगे बात करते हैं, भारतीय संसद को दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व अध्यक्षता कौन करता है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो ये है नियम समिति। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है अब करंट अफेयर्स का है, जो वर्तमान में बात करेंगे इसको लीव करते हैं। और इसके अलावा वर्तमान जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो अभी 19 जून 2019 से अभी तक पदस्थ हैं। आगे बात करते हैं, वहीं पर थम्बुरई जो है उपाध्यक्ष हैं और एम थुम्बरई जो है उपाध्यक्ष हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं ये। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आपके ओम बिरला हैं। आगे बात करते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर थे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। और भारत में अब बात करेंगे संसदीय समितियाँ। आप समझ सकते हैं भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1991 में हुई थी। आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए कुछ क्वेश्चन हमें स्किप करने पड़ेंगे। आप लोग देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। संसद के निम्नलिखित समितियों में से किस सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है? तो प्राक्कलन समिति की। संसद के कितने प्रकार की समितियां होती हैं? उपरोक्त 2 प्रकार की, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके बारे में बात करते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं, फिर उच्च न्यायालयों के बाद में बात करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान की रक्षा करना संविधान और सर्वोच्च न्यायालय का काम है। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत का सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग अधिनियम एक्ट 1773 के। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश व्यवस्था की गई है? 7। 1986 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था? तो 25। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो वह जो है उपरोक्त में से कोई भी अर्हता रखता हो, ऊपर समझ सकते हैं आप लोग। वह एक
पारंगत विधिवेत्ता हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो उच्च न्यायालय पर किसी, और एक या एक अधिक उच्च न्यायालयों पर 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों पर लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो। अगर ये अर्हता है उसके पास तो वो जो है CJM CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आगे आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है में से कितने न्यायाधीश हैं? तो 31 न्यायाधीश हैं। कुल संख्या कितनी? 31 है। आगे बात करेंगे यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ देख लीजिए उच्च न्यायालय के बारे में, देश के उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों में से कुल कितनी संख्या कितनी है? 510 है। और भारत में जो है कुछ किस है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अभी डाउट में रख लीजिए, ये गलत लग रहा है। आगे बात करें, भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सब। और इसके बाद आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इस उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1862 में। किस उच्च न्यायालय में की सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। आगे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, उनमें देख सकते हैं। इसी के साथ बात करते हैं आगे, इसी में जो है देश में उच्चतम न्यायालयों की संख्या वर्तमान में कुल 25 है। पहले 24 थे। और तेलंगाना में उच्च न्यायालय, तेलंगाना का स्वयं का उच्च न्यायालय अलग हो गया है। इस प्रकार से 25 उच्च न्यायालय हैं देश में। और वहीं पर जो बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम है, जो कि 81 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहीं भी कहीं पर बात हुई थी इलाहाबाद के बारे में। ये भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो वो सिक्किम में कम है। और सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या तो ये है इलाहाबाद में, देख सकते हैं आप लोग, पूछा गया है। 81 है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं इधर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। अब राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है, जिसको जो है राष्ट्रपति जो है चुन करके उसको जो है यहाँ पर भेजता है, नियुक्त करके। आप लोग इधर भी देख सकते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 163। राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माता, संहारक और प्राणदाता होता है तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होती है मुख्यमंत्री। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राज्यपाल के द्वारा। विधान परिषद के बारे में बात करेंगे। राज्य विधान परिषद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो वो विधान परिषद है। वहीं पे भारत में राज्य विधान परिषद पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो वो विधान पालिका परिषद है। भारत में कितने राज्यों में भी द्विसदनात्मक विधान जो है मंडल है? तो वो 6। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? वो है उड़ीसा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। कर्नाटक में भी है, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में भी है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? कर्नाटक में। इनमें कर्नाटक में देख सकते हैं आप लोग। निम्न में से जो है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो महाराष्ट्र में भी है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? जब इसमें जो है आप समझ सकते हैं पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में जो है विधानसभा में उसकी विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी आवश्यक है? 40। विधान परिषद में सदस्य संख्या उस राज्य की विधान के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक होनी चाहिए? 1/3 से। विधानसभा के बारे में बात करेंगे तो जो विधानसभा के बारे में पूछा गया है, किस राज्य में विधानसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। अब आगे समझ सकते हैं आप लोग।
कार्यकाल कितना होता है विधान सभा का? 5 साल। आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष की कम से कम नहीं होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। निम्न में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो वो है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर विधानसभा नहीं है। वैसे तो ये सब है, गोवा भर पर राज्य है, तो यहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। आप लोग इधर भी देख सकते हैं, आप लोग प्रश्नों के, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्यों की कितनी संख्या? 403। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीसीएस में पिछली बार पूछा गया रहा है मैचिंग बना के प्री में। जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा कार्यकाल है 6 वर्ष का, लेकिन अब इसमें चेंज हुआ है क्योंकि अब जब ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, इसलिए इसमें अभी चेंजिंग करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बता दें आप लोगों को कि जो है जब ये कि केंद्र शासित प्रदेश में बदला है तो अब ये 5 वर्ष का जो है इसका कार्यकाल हो गया। मैंने पहले ही बताया था इसका जो है रॉन्ग है, पुराना थोड़ा सा कंटेंट है, इसलिए 5 वर्ष इसका ऑप्शन होना चाहिए। बी ऑप्शन में अब हम करेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। और इसके साथ आप लोग समझ सकते हैं, आगे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होंगे, ये रामबाण साबित होंगे आप लोगों के लिए। अगर कोई क्वेश्चन मतलब हमारे द्वारा अगर कहीं गलती से मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसको संशोधन करा दिया जाएगा। अब यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में से शुरू हुआ है। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? तो ये है आपका जो है भाग 20 अनुक्रमांक 368। भारतीय संविधान का कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद में किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। संविधान अधिकांश अनुच्छेदों में, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? साधारण बहुमत। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से, क्योंकि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता जन संग्रह, संसद ही कर सकती है। और जो जनता, जो संसद के प्रतिनिधि होते हैं, उनका मतलब जो है सलाह और सहमति आवश्यक होती है, जो प्रतिनिधि होंगे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहला चुना गया था? आंध्र प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? 11वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां। लोकसभा व राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है तो राष्ट्रपति। भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर जो न्याय का उल्लेख नहीं है, धर्मनिरपेक्षता बंधुत्वता का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर न्याय का उल्लेख नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन चलेगा। यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो है ये सारे क्वेश्चन हो गए, आप लोग देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिटर्न कर देता हूँ वापस।
देख सकते हैं आप लोग, मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे राज्यपाल के बारे में बताया गया था। फिर यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 है। एक का आपका जो है मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जो है आपके उनके सहायक जो न्यायाधीश हैं, तो मिलाकर के 34 हो जाएंगे कुल मिलाकर के। 33 जो है न्यायाधीश है एवं एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। आगे बात कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संसदीय जो है समितियाँ हैं। इस क्वेश्चन को मैंने कट करा के यहाँ पे बताया था आप लोगों को। ओम बिरला और एम थुम्बुरई जो है आपके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में समझ सकते हैं आप लोग। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं इसी के साथ। 200 तक पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, 325 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो सभी में से आपकी रिक्वेस्ट है कि सभी आप लोग जो है पीछे की वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं KB एकेडमी सर्च करके, या फिर हम आपको जो है वीडियो में ही लिंक उपलब्ध करवा देंगे, तो आप उसको जो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में, भाई बहनों में जो है शेयर करें, ताकि किसी का भी अगर भला हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। भला करना अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और सभी को सुबह की राम राम।